नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए जो है एमएस एक्सेल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। ये शॉर्टकट कीज़ आपके न केवल थ्योरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं बल्कि आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसमें भी आपको जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होता है तो वहाँ भी आपसे जो है इन शॉर्टकट कीज़ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक एमएस वर्ड की फाइल है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और तो चलिए हम एक एक जो हमारी शॉर्टकट कीज़ है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जो शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, जिससे आप किसी भी सेल के अंदर डेट को इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। किसी सेल को सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन बटन को प्रेस करें और उस सेल के अंदर आपको करंट डेट यानी कि आज की तारीख, आपके कंप्यूटर में जो भी तारीख है वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। दूसरी हमारी शॉर्टकट की होती है आपकी स्पेलिंग्स को चेक करने की, यानी कि जब भी एक्सेल के अंदर जब आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक APPL इतना ही लिख देता हूँ। APPL देखते हैं स्पेलिंग का क्या मतलब है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये बताएगा कि ये डिक्शनरी में नहीं है। APPL का कोई मतलब नहीं होता। इसको आप यहाँ पे आपको सजेशन देगा कि या तो आप इसको एप्पल कर लो, अप्लाई कर लो, अपील कर लो। तो इनमें से किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जो है एप्पल पर क्लिक करके जो चेंज पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यस पर क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। तो ये जो हमारा APPL था ये APPLE बन गया है। ये हमारी स्पेलिंग ठीक हो गई है। तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 है। तीसरी हमारी शॉर्टकट की है F12, जिससे हम सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये एक फ़ाइल है और इसका हमें कॉपी करना है, यानी कि इसी फाइल की दूसरी कॉपी हमें सेव करनी है। तो हम F12 शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे और सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, जिससे हम इस फाइल को जो है सेव कर पाएंगे किसी और नाम से। यानी कि एक ही फाइल होगी और उसको दो अलग अलग नाम से हम सेव कर पाएंगे, एक तरह से कॉपी करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस बी, जिससे आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल एप्पल को सिलेक्ट किया तो कंट्रोल प्लस बी बटन प्रेस करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो अब आप देखोगे तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल ये हमारी जो डेट है इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी, ठीक है, बोल्ड करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये जो है बोल्ड हो चुके हैं और इन दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं। ये फॉर्मेट थोड़ा सा इसका चेंज हो गया है क्योंकि हमने इसका साइज़ जो है बढ़ा दिया है। इसका साइज़ हम कम करेंगे तो वापस से ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रिंट होने पर ये बिल्कुल सही दिखाई देगा। तो अब हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल प्लस सी, यानी कि कॉपी करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा एप्पल है, कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस करेंगे और कहीं भी सेल को ले जा करके कंट्रोल प्लस वी बटन से हम उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, आई यानी कि इटैलिक, हम उसको इटैलिक कर सकते हैं। यानी कि ये टेक्स्ट है या तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस आई बटन को सेलेक्ट कर देंगे, इस तरह से टेढ़े हो जाएंगे और इनमें आप फ़र्क देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की होती है एन, यानी कि हमें अगर नई वर्कबुक लेनी है, ठीक है, तो नई एक्सेल की फ़ाइल हमें क्रिएट करनी है तो कंट्रोल प्लस एन बटन हम प्रेस करेंगे और हमारे पास एक नई एक्सेल की फ़ाइल आ जाएगी जिसके अंदर हम नए तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पर फिर से। उसके बाद है नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ, ओपन एन एक्सिस्टिंग वर्कबुक, यानी कि हमारे पास पहले से ही एक्सेल की कोई फाइल है उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस ओ बटन को प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है, ये रही। मैं इसको क्लिक करके ओपन बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो चुकी है कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की से। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू, यानी कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ नाम है, मैं इनको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे या तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा अंडरलाइन पे या फिर कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की प्रेस करूँगा और ये सभी नाम आपके अंडरलाइन हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इन सबको हटा देता हूँ कंट्रोल प्लस जेड करके, या फिर वापस से इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू बटन प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन भी हट जाएगी। नेक्स्ट हमारी कंट्रोल प्लस एफ, जैसे हम फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हम एक्सेल के सीट के अंदर आएंगे तो कंट्रोल प्लस एफ बटन मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे सर्च करता हूँ SONU सोनू। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सोनू का नाम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है किसी भी नाम को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सोनू नाम, मुझे इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ HWTSON। ठीक है, सोनू नहीं भैया हिटसन लिख कर दो इसको और रिप्लेस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो सोनू नाम है इसके स्थान पर रिप्लेस या हिटसन लिखा आ चुका है। मैं अगर इसको फिर से चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे
इस तरह से हिटसन लिखूँगा और फिर से यहाँ पे जो हमारा ये है नाम है इसको सोनू कर दूंगा, ठीक है। और रिप्लेस पर फिर से क्लिक करूँगा और फिर से क्या होगा कि जो हिटसन नाम है वापस से सोनू में बदल जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Ctrl+X, जिससे हम कट कर सकते हैं किसी भी सिलेक्टेड डेटा को। यानी कि एक डेटा को एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह पर रखना है तो उसके लिए हम Ctrl+X शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं इस वर्कशीट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये एप्पल मुझे मेरे पास यहाँ पे है, मैं इसको Ctrl+X करूँगा और इसके पास में ला करके इसको पेस्ट कर दूँगा Ctrl+V शॉर्टकट की से। तो X से आप कट कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से किसी चीज़ को उठा करके दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, यानी कि सेव ए वर्कबुक। फॉर एग्जांपल ये हमारी वर्कबुक है, मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है। जब भी आप MS एक्सेल के अंदर किसी फाइल को ओपन करते हो तो उसका डिफ़ॉल्ट में नाम होता है बुक 1, यानी कि ये बुक अभी तक सेव नहीं है। जैसे मैं Ctrl+S बटन को प्रेस करूँगा, ये हमसे पूछेगा कि आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे। डिफ़ॉल्ट में बुक 1 होता है। डी ड्राइव के अंदर आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मेरी फर्स्ट फाइल में इसका नाम लिखता हूँ और सेव पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखोगे ऊपर नाम लिखा आएगा फर्स्ट फाइल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट फाइल के नाम से सेव हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको सेव कर सकते हो Ctrl+S शॉर्टकट की से। नेक्स्ट हमारी होती है Ctrl+V, जो कि मैंने आपको बताई थी। जब भी आप किसी डेटा को कट करते हो Ctrl+X से, कॉपी करते हो Ctrl+C से, तो उसको पेस्ट करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर रखने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z, यानी कि अंडू एंड एक्शन। फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर हमसे ये जो दोनों नाम है ये हमसे डिलीट हो जाते हैं, हमें ये वापस चाहिए तो हम क्या करेंगे Ctrl+Z शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे और ये मेरे वापस से आ जाएंगे, ठीक है। और या फिर मुझे नहीं पता कि ये जो सेल है ये कहाँ पर था, तो मैं यहाँ पे फिर से क्या करूँगा Ctrl+Z शॉर्टकट की प्रेस करूँगा और ये मेरा जो डेटा था इस सेल का वापस से उसी सेल में पहुँच जाएगा जहाँ से मैंने इसको उठाया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है वो होती है आपकी Ctrl+F2। इससे हम जो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक शीट है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ प्रिंट होने के बाद ये किस तरीके से दिखाई देगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा Ctrl+F2, ठीक है, बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ पे जूम करके देखूँगा कि ये प्रिंट होने के बाद मेरी जो फाइल है कैसे दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी फाइल है जो कि प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे। अगर आप मार्जिन देखना चाहते हो मार्जिन भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप प्रिंट के दौरान, ठीक है, उसके अंदर जो है ये जो बैकग्राउंड के अंदर जो डेटा होता है यहाँ पे क्लोज प्रिंट करेंगे। ये जो बैकग्राउंड के अंदर आप ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो इनको इस तरह से सेलेक्ट करके, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इनको जो है बॉर्डर दे दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आप बॉर्डर दे देंगे तो प्रिंट करेंगे, जब आप Ctrl+F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये बॉर्डर भी आपको एज इट इज़ दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑफिस बटन पर जाइए, प्रिंट पर जाइए और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए, वहीं जो सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Ctrl+Home, ठीक है। तो ये क्या करती है, मूविंग टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्कशीट। आपका जो कर्सर होता है उसको वर्कशीट के स्टार्टिंग में पहुँचा देता। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कर्सर है यहाँ पर लास्ट में आ चुका काफ़ी नीचे की तरफ, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, इस तरह से माउस से जो है स्क्रॉल करूँगा और ऊपर जाऊँगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल Ctrl+ जो होम बटन होता है उसको प्रेस करके हमारी वर्कशीट के स्टार्टिंग में पहुँच सकता हूँ Ctrl+Home बटन को प्रेस करके, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की आपकी Ctrl+Home। उसके बाद आते हैं Shift+Space, ठीक है, जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं पूरी की पूरी रो को, ठीक है। तो सेलेक्ट एंटायर रो, ठीक है। तो पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए हम Shift+Space बटन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे रो को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो रो कौन सी होती है, ये होती है आपकी रो जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं, और जो आपकी सीधी होती हैं ये होती हैं आपके कॉलम्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका सेल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे Ctrl+Space बटन हम प्रेस करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट होगा, और वहीं हम Shift+Space बटन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जो ये रो है ये सेलेक्ट होगी। तो रो के लिए है Shift+Space और कॉलम के लिए है Ctrl+Space। तो अब याद कैसे करेंगे डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा सा आप जो यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सा था, यहाँ था आपका Shift+Space। तो यदि यहाँ पर आप देखिए Ctrl+Space, ठीक है, तो स्पेस दोनों में कॉमन रहेगा, लेकिन कंट्रोल से करेंगे तो कॉलम होगा और शिफ्ट बटन दबाएंगे तो रो होगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमें कॉलम को जो है सेलेक्ट करना है तो Ctrl+Space और Shift+Space दबाने से हमारी रो सेलेक्ट होगी। इसके अलावा आप यहाँ पर ऊपर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो कॉलम को, या फिर Ctrl+Space बटन से
या फिर जो यहाँ पर साइड बार में जा करके आप जो है रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हो, या फिर यहाँ किसी भी सेल के अंदर जा करके आप जो है यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्लिक करोगे तो भी आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस ए, जिसे हम ओपन कर सकते हैं फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, यानी कि किसी भी सेल की आपकी फॉर्मेटिंग करनी है किसी सेल की, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एक, ठीक है, सिंपल जो एक बटन होता है उसको क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस एक जो बटन होता है उसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे फॉर्मेट सेल, ठीक है, मतलब आप इस सेल के अंदर जो डेटा है वो किस प्रकार का डेटा टाइप है, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, किस प्रकार से, ठीक है। तो फिलहाल ये जनरल है। उसके बाद अलाइनमेंट आप इसका क्या करना चाहते हो, तो अलाइनमेंट में अगर आप चाहते हैं, आपने देखा होगा कई बार जो टेक्स्ट होते हैं वो इस तरह से टेढ़े होते हैं, तो इस तरह से ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हमारे जो टेक्स्ट है इस तरह से जो है तिरछे हो जाएंगे। तो इसको आप जो ओपन कर सकते हो किस तरह की शॉर्टकट से, कंट्रोल प्लस एक शॉर्टकट की से। इसके अलावा अगर आप इसको सेटिंग्स में जा करके ओपन करना चाहते हो तो फॉर्मेट पर जाइए यहाँ पर सेल्स में, और सबसे लास्ट में आपको फॉर्मेट सेल्स इस पर क्लिक करके वही सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके फॉन्ट के, बॉर्डर के, फिल के, प्रोटेक्शन के सभी प्रकार की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की वो होती है कंट्रोल प्लस 5, अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेटिंग्स में जाएंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। बट अगर मैं यहीं पे देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा इस सेल है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल प्लस 5 जो बटन होता है उसको मैं सेलेक्ट क्लिक कर दूँ तो ये स्ट्राइक थ्रो, यानी कि इसके अंदर से जो एक कांटे का निशान होगा, मतलब ये हमारा डेटा जो है हट चुका है, ये बिक चुका है, तो किसी भी प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस तरह से उसके बीच में एक लाइन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके देखता हूँ कंट्रोल प्लस 5 बटन से, तो भले ये आपका जो डेटा है वो सीधा है, टेढ़ा है, किसी भी प्रकार से, तो उस पर जो इस तरह से मार्किंग करने के लिए, इसको कट करने के लिए हम जो है स्ट्राइक थ्रो के लिए कंट्रोल प्लस 5 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी शिफ्ट प्लस F2, ठीक है, ऐड और एडिट ए सेल कमेंट। तो किसी भी सेल के अंदर जो कमेंट है उसको एडिट करने के लिए जो है हम जो शिफ्ट प्लस F2 का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हमारा सेल है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सोनू, ठीक है, और मैं यहाँ पे शॉर्टकट की कौन सी थी, हमारी शॉर्टकट थी हमारी शिफ्ट प्लस F2, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F2 बटन जो है उसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कमेंट खुलेगा। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख सकते हैं सोनू, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड हिटसन, ठीक है, तो सोनू को हिटसन के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, इस सेल के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे साइड बार में आपको जो है ये दिखाई देगा कि इसके अंदर सेल के अंदर क्या जानकारी लिखी हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो या तो माउस से राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एडिट कमेंट का, या फिर आप सिंपल इसको क्लिक करके कंट्रोल प्लस फिर से F2 बटन को प्रेस कर, सॉरी ये जो आपका प्रिंट प्रीव्यू होगा, ठीक है, ये कौन सा था, शिफ्ट प्लस है, कंट्रोल नहीं शिफ्ट प्लस है, तो फिर से इसको सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे शिफ्ट प्लस F2 बटन को प्रेस कीजिए और फिर से आपका कमेंट सेक्शन ओपन होगा और फिर से आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है वो आपकी डिलीट। फॉर एग्जांपल किसी भी सेल को आपको डिलीट करना, उसके अंदर जो डेटा है, तो या तो आप जो इस तरह से जो है हटाएंगे उसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस बटन से, या फिर उसके अंदर जो डेटा है उसको डिलीट बटन को प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारी टैब गो टू द नेक्स्ट सेल, यानी कि किसी भी सेल के अंदर आप हो और आपको अगले सेल के अंदर जाना इस तरह से, तो या तो आप अपने कीबोर्ड के जो एरो बटन होते हैं, आप डाउन, लेफ्ट, राइट, ठीक है, तो उन बटन से भी जा सकते हो, या फिर जो आपका टैब बटन होता है उससे भी आप अगले सेल में जा सकते हो। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है एंटर बटन, ठीक है, कंप्लीट एन एंट्री इन ए सेल होता है फॉर्मूला बार। किसी भी सेल के अंदर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू SUM, सम का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया और एंटर बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो समय ये कंप्लीट हो जाएगा कब, जब हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। या फिर किसी भी सेल के अंदर आप कुछ भी लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सोनू, ये फिलहाल जो सेल सेलेक्टेड है हमें इस फार्मूले को कंप्लीट करना होगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं फार्मूला लिखना नहीं आता, फार्मूला हम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा SUM और उसके बाद इस तरह से कर से स्टार्ट की और इस सेल को सेलेक्ट किया और कोमा लगाया, फिर इस सेल को सेलेक्ट किया और इस तरह की इसको ब्रैकेट को बंद किया, एंटर बटन को प्रेस किया, ठीक है। जैसे आप फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप अगले सेल में आ जाएंगे। इसी तरह से आप एंटर बटन प्रेस करते जाएंगे तो आपका जो सेल है वो वर्टिकल यानी कि सीधा नीचे की तरफ आता हुआ चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी आज की सभी शॉर्टकट कीज कंप्लीट हो चुकी हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।